पिछले वीडियो में हमने बहुपद के शून्यक ज्ञात करना सीखा था और आज इस वीडियो में हम बीजगणित के भागफल हल करेंगे। देखो, जो वीडियो है, अगर नए हैं आप इसमें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज बीजगणित के भाग। यहाँ हमारे पास में f(x) बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 और gx बराबर 1 प्लस 2x प्लस x² ये दिया गया है। जब भी हम भाग क्रिया करते हैं तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है और यहाँ हमारे पास में इस gx का भाग fx में हमको देना है। तो देखो हम कैसे देते हैं। इस भाग को करने के पहले एक छोटा सा भाग हम अंकगणित का भी करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में 231, इसका भाग हमको 7, 6, 2, 4, 3 इसमें देना है। तो हम भाग कैसे देते हैं, आप सबसे पहले इस बात को समझेंगे। देखो, यहाँ 231 का पहाड़ा हमसे नहीं आता है। जब 231 का पहाड़ा नहीं आता है तो फिर हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इसका एक अंक छुपा लेंगे। कितना बचेगा? 23। अब 23 का पहाड़ा हमको बोलना है। अगर हमसे 23 का पहाड़ा भी नहीं आता है तो फिर हम 2 अंक छुपा लेंगे। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 2। और 2 का भाग किस में देंगे? 7 में। कितनी बार जाता है 2 का पहाड़ा? हमको बोलना है तो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा बोला 3 बार। तो हमने क्या किया? 231 को 3 से गुणा किया। करते हैं, कितना होता है? देखो, 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 693। यहाँ कितना है? 792। तो हमारे पास क्या हो गया? आसानी से इसका भाग चला जाता है 693। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 12 में से 3 गए तो 9 और यहाँ 5 में 15 में से 9 गए तो 6। अगला हमारे पास में उतार लिया। देखिए, अभी हमने 3 बार दिया था तो यहाँ पर वैसे से हमारे पास आ रहा है 3 बार फिर चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 693। 1 बच गया। अगला हमने उतारा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस 2 का भाग आगे हम नहीं दे सकते तो कितना आ जाएगा? 0। ऐसे हमने इस भाग क्रिया को किया। तो इस भाग क्रिया में आपकी समझ में क्या आया? आपकी देखिएगा कि हमने एक एक अंक छुपाते हुए और जो हमारा अंतिम अंक उसका भाग हमने यहाँ दिया। अब हमें क्या करना है? इस gx का भाग fx में हमको देना है। तो कैसे देंगे? देखिए, एक बात और यहाँ आपको समझने की है कि यहाँ हमारे पास में इस gx में बड़ी घात पीछे पीछे रखेंगे, उसके बाद यहाँ 2x है, फिर 1 है। हमेशा इसको एक क्रम में जमाते हैं। सबसे बड़ी घात को सबसे पहले लिखा जाता है और अंकों को बाद में लिखा जाता है। ये हमारा एक क्रम होता है। घातों को हमेशा घटते क्रम में लिखा जाता है। तो देखो, x² प्लस 2x प्लस 1 का भाग हम 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 इसमें देंगे। तो क्या होगा? देखिए, ये x², क्योंकि अपन देख रहे हैं कि अभी हमारे पास ये पूरा पहाड़ा हम नहीं जान पाते हैं। तो जैसे अभी हमने एक एक अंक छुपा करके और भाग क्रिया की थी, उसी प्रकार से हमको यहाँ भाग क्रिया करनी है। तो x² का भाग हम किस में देंगे? 3x³। तो यहाँ सबसे पहले कितना आ जाएगा? 3 और घात हमेशा कम होती जाती है। यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो हमारे पास कितनी बचेगी? 1 घात बचेगी। तो हमारे पास 3x बार ये भाग चला जाएगा। अब क्या करना है हमको? इस x² प्लस 2x प्लस 1 को 3x से हम गुणा करेंगे। तो देखिए, अगर करेंगे तो 3x² प्लस 3 दूनी 6x, 3x³ और ये 6x² प्लस 3x। एक बार देख लीजिए कि गुणा कैसे हमने किया है। 3x को x² से गुणा करेंगे तो यहाँ 3x³
प्लस 3x को 2x से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x² और प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया। हमने यहाँ पर जैसी हमारे पास घात है उसी क्रम में हम इसको रखते हैं। तो यहाँ हो गया, ये देखिएगा ये। अब हमको क्या करना है, घटाना है। और घटाते समय हम हमेशा नीचे वाली संख्या के निशान बदल देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस के 5x² बच जाएगी और यहाँ पर माइनस का x प्लस 5। अब देखिएगा ये x² हमारे पास प्लस का है और यहाँ 5x² किसके हैं, माइनस के। तो हमने देखा कि ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। अब हम x² का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। जब 5 बार देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब हम कितने से गुणा करेंगे, 5 से, -5 से, तो कितना आएगा देखिएगा, माइनस के 5x², ये 5 दूनी 10, माइनस के 10x और माइनस के 5। अब क्या करना है, नीचे वाली संख्या के निशान बदलने हैं। तो देखो ये खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास में, 9x प्लस 10। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास में भागफल कितना आएगा। देखिएगा भागफल है हमारे पास 3x - 5 और शेषफल हमारे पास में कितना आ गया, 9x प्लस 10। एक बार फिर देखिएगा इस सवाल को ताकि हम अगला सवाल करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो gx का भाग px में दिया जाता है। तो यहाँ हमारे पास px के स्थान पर fx लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने देखा कि इस gx में हमारे पास में जो क्रम है वो सही लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि हम हमेशा घातों को घटते हुए क्रम में जमाते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको क्रम से जमाया, x² प्लस 2x प्लस 1। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो fx का मान है वो हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने भाग क्रिया की। इस x² का भाग हमने किस में दिया, 3x², 3x³ में। तो कितनी बार गया, 3x बार। और हमने इस 3x को इस वाली संख्या से गुणा किया तो हमारे पास में क्या आ गया, 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। हमने क्रम से जैसी हमारी घात है उसी क्रम से उसको नीचे जमाते हुए जमा दिया। और उसके बाद हमने क्या किया है, नीचे वाली संख्या के निशानों को क्या किया, बदल दिया। बदल देंगे हमारे पास में तो हमारे पास में क्या हो गया, ये जमा दिया हमने, निशान बदल दिए और फिर उसको सरल कर लिया। सरल करने के बाद हमारे पास देखा कि 5x² माइनस के माइनस x प्लस 5 हमारे पास शेषफल बच गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर -5x² में x² का भाग भी चला जाता है। जब ये भाग चला जाता है तो कितनी बार गया, -5 बार। हमने इस -5 को फिर x² प्लस 2x प्लस 1 से गुणा किया तो कितनी बार हुआ, ये हमारे पास आ गया गुणा करने पर। और गुणा करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो नीचे वाली संख्या के निशान बदल देते हैं। हमने फिर बदल दिया देखिएगा, और बदलने के बाद फिर आगे इसको हल किया तो हमने देखा कि अब 9x में x² का भाग नहीं जाता है, इसलिए हमने देखा कि ये हमारे पास क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो यहाँ ये 3x माइनस 5 हमारे पास भागफल और ये हमारा शेषफल हमको प्राप्त हो गया। अब देखिएगा अगला सवाल हमारा, देखिए हमारा अगला उदाहरण। यहाँ हमारे पास में fx का मान दे रखा है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और gx का मान दे रखा है x प्लस 2। तो हमें gx का भाग fx में देना है। अपन ने यहाँ पर इसको हल करने की प्रक्रिया में इसको जमा लिया है। x प्लस 2 का भाग x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 में देना है। तो देखो भाग देने का क्रम हमारे पास वही है। सबसे पहले हम इस x का भाग x³ में देंगे। तो यहाँ x के ऊपर कितनी घात चढ़ी है, 1, और यहाँ x³ पर कितनी है घात, 3। तो ये एक घात इसमें से कम हो जाएगी।
तो घात कितनी बचेगी हमारे पास में 2x²। अब हमको क्या करना है, इस x प्लस 2 को x² से गुणा करना है। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, x³ प्लस 2x²। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जैसी हमारी घात है वैसे ही क्रम में हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ x³ और ये प्लस के 2x²। अब क्या करना है, नीचे वाली संख्या के निशान बदलते हैं। तो ये हमारा कट गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस के 8x² प्लस 11x माइनस 6। अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो निशान का ही आएगा माइनस का। x का भाग हमको 8x² में देना है, तो कितनी बार जाएगा, 8x बार। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, इस x प्लस 2 को माइनस 8x से गुणा करना है। देखिएगा यह हो गया माइनस का 8x² माइनस 16x। अब देखो यह माइनस का 8x² और ये माइनस के 16x। तो देखिए ये प्लस का और ये प्लस का, कितना हो गया हमारे पास में, ये खत्म हो गया। और यहाँ पर दोनों प्लस के हो गए, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 16 27x माइनस का 6। अब क्या करना है, अब हमारे पास में इस प्लस, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ किसका लेंगे, प्लस का निशान। और x का भाग 27x में देंगे, कितनी बढ़ जाएगा, 27 बार। अब क्या करना है, इसको 27 से गुणा करना है, तो ये हो गया 27x, ये प्लस के 27 दूनी 54। अब हमारे पास में ये माइनस का, ये भी माइनस का, देखो ये तो खत्म हो गया और यहाँ हो गया माइनस के 60। ऐसे हमने यहाँ देखा कि ये भागफल हमारे पास में कितना आ गया, देखिए x² माइनस 8x प्लस 27 और शेषफल कितना हो गया हमारे पास में, देखिएगा शेषफल हो गया माइनस का 60। एक बार फिर देख लीजिएगा इसको, आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। यहाँ x प्लस 2 का भाग हमको देना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई पहाड़े नहीं आते तो हम अंतिम जो संख्या होती है उसी का भाग देते हैं। x का भाग x³ में देंगे तो कितनी बार जाएगा, x², और x² को हम x प्लस 2 से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ प्लस 2x²। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, हमेशा नीचे वाली संख्या के निशान बदले जाते हैं। तो हमने ये प्लस वाले जो निशान थे वो किस में बदल दिए, माइनस में। अब माइनस में बदलने के बाद इसको हमने हल कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, माइनस के 6² और ये भी माइनस के हैं, तो दोनों समान चिन्ह हो गए। समान चिन्ह होते हैं तो ये प्लस होता है ना, जुड़ जाता है, लेकिन निशान वही आता है जो इसमें लगा होता है। तो हमने देखा कि दोनों निशान हमारे पास एक जैसे हैं, जोड़ दिया, लेकिन निशान हमारे पास किसका आ गया, माइनस का। आगे हमारे पास में दोनों चीजें वैसे को वैसे उतार ली। फिर हमने यहाँ देखा प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ माइनस आ गया, और हमने x का भाग 8x² में दिया, कितनी बार गया, माइनस के 8x बार। ऐसे से हमने इसको गुणा किया तो ये हमारे पास संख्या आ गई। संख्या आने के बाद हमने क्या किया, नीचे वाली संख्या के निशान बदले और देखा कि ये तो खत्म हो गया, और ये दोनों निशान एक जैसे हो गए, तो ये दोनों फिर वही जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, इसलिए प्लस का निशान। प्लस के निशान को लगाने की हमको आवश्यकता महसूस नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ निशान नहीं लगाया। अब हमें क्या करना है, x का भाग 27x में दिया, तो कितनी बार गया, प्लस के 27, और हमने इसको हल किया, गुणा किया, तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया, माइनस का 60। तो देखा भागफल हमारे पास में x² माइनस 8x प्लस 27 और शेषफल हमारे पास में माइनस का 60। अब आप एक बात और समझिएगा, यहाँ हमारे पास बात ये है कि ये पूछता है, क्योंकि हमारी प्रश्नावली जो चल रही है ये है बहुपद की, और बहुपद में ये कहता है क्या gx fx का एक गुणनखंड है। ये इस बात को भी पूछता है हमसे, क्योंकि हमारा जो अगला सवाल आएगा उसमें ये बात आएगी, क्या
gx fx का एक गुणनखंड है। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि जब भी कोई एक गुणनखंड होता है तो शेषफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारे पास में शेषफल माइनस का 60 बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो gx है ये fx का एक गुणनखंड नहीं है। अगर हमसे ये बात पूछे तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं। अब एक सवाल हमारा और देखेंगे। देखिए हमारा तीसरा उदाहरण है। यहाँ ये कह रहा है कि जो fx है उसमें हम gx का भाग देंगे। ये कह रहा है क्या gx fx का एक गुणनखंड है। अभी आपको मैंने ये बात बताई थी कि gx fx का गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल हमारा 0 बचता है। तो हमें क्या करना है, हम भाग देंगे। किसका देंगे, gx का। तो gx हमारे पास में है x का 3 माइनस 3x प्लस 1 और भाग किसमें देंगे, x का 5 माइनस 4 x का 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमें इसमें भाग देना है। तो हम जब भाग देंगे तो कैसे देंगे, देखिएगा। सबसे पहले ये x का 3 है, इसका भाग x की घात 5 में देंगे। कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर बार, क्योंकि जब भी हम भाग देते हैं तो घातें कम हो जाती है। घटा दिया। अब हमने देखा कि x का 3 माइनस 3x प्लस 1, इसको किससे गुणा करना है, एक्स स्क्वायर से। कर लेते हैं। x का 5 माइनस 3 x का 3 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रम से जमाते हैं इसके नीचे। तो ये x का 5 माइनस 3 x का 3 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करना है, नीचे वाली संख्या का निशान बदल देते हैं। तो ये हमारा कट गया। यहाँ हमने देखा कि माइनस का x का 3 हमारे पास शेष बचेगा और ये भी खत्म हो गया। क्या बच गया, 3x प्लस 1। अब देखो आगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यह क्या हो गया, माइनस। अब x का घात 3 का भाग हम x की घात 3 में देंगे तो एक बार चला जाएगा। और 1 से जब किसी संख्या को गुणा किया जाता है तो वही संख्या आती है। लेकिन यहाँ हमारे पास माइनस का x है, माइनस का 1 है, तो यहाँ इनके निशान हमारे बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा, माइनस x का 3 प्लस 3x माइनस का 1। तो देखो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्लस के 2 हो गए। तो यहाँ हमारे पास में शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया और भागफल भी आ गया। भागफल कितना है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास शेषफल बच गया। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि यदि शेषफल 0 बचता है तो px का एक गुणनखंड gx होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो यह लिखेंगे हम, अतः gx fx का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात आपके समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ शेषफल माइनस ये प्लस के 2 है। तो हम इस बात को समझ गए। आप हमारे वीडियो को देखें अंत तक। नमस्कार।